हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। गाइस, आज हम लोग पटवार शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। पेपर थोड़ा सा धुंधला आपको हो सकता है नज़र आए, बट इट्स ओके, फाइन। बट अपने पेपर आपके पास होगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जो फर्स्ट आपका पैसेज है बच्चों, वो फर्स्ट पैसेज आपका जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं राइटर्स की बातचीत की जा रही है। पूरा पैसेज तो नहीं मैं पढ़ पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा फॉन्ट इश्यूज हैं, और कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जो आपका फर्स्ट पैसेज जो इन्होंने दे रखा है 72 to 76 क्वेश्चन तक दे रखा है। बेसिकली इन्होंने कहा है राइटर्स के बारे में चर्चा की गई है। शुरुआत के पैसेज में जो है उन्होंने एक प्राइवेट प्लेस की बात की है, वर्क प्लेस की बात की है। वर्क प्लेस सबके लिए प्राइवेट होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। और बहुतों के पास ये वर्क प्लेस नहीं होता, प्राइवेट प्लेस नहीं होता, तो उनको लिखने में प्रॉब्लम आती है। सेकंड पैसेज में जब हम आए तो डेली वॉक की चर्चा हुई, जहां पर ये कहा गया कि इसको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहा गया है। और कई आर्टिस्ट जो हैं इसको जो वॉकिंग को है, जिसको वॉकिंग को क्या कहा गया है, स्ट्रॉल कहा गया है, वॉकिंग कहा गया है। उन्होंने घंटों घंटों तक वो लोग पैदल चले हैं, और इस पैदल चलते दौरान जो भी उनके मन में आइडियाज आते थे वो कहीं पर बीच रास्ते में बैठकर उसको जॉर्डन डाउन करते थे, उसको इकट्ठा करते थे और लिखते थे। तो और लास्ट पैसेज में ये कहा गया है कि कोई रिसेप्शन पार्टीज वगैरह नहीं होती थी, अनकल्चर्ड लाइफ थी, सिंप्लिसिटी थी, और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था लोगों के पास, प्राइवेट स्पेस नहीं था, तो वो लोग पैदल ही चल पड़ते थे। तो ये सबके लिए कॉमन नहीं है। इसका मतलब सबका डेली रूटीन एक जैसा नहीं था। बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस कि ये सबका डेली रूटीन ये नहीं था कि पुराने ज़माने के राइटर्स सबके सभी वॉक करते थे। कुछ राइटर्स की चर्चा की गई है। पूरे पैसेज में लगभग 6 राइटर्स के नाम लिए गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लगभग 6 राइटर्स ने का ओपिनियन रहा है कि मैं दूर तक पैदल चलता था, और फिर मेरे दिमाग में जो भी अच्छे और बेहतरीन आइडियाज़ आते थे उसको मैं कहीं स्ट्रीट पर बैठ करके या कहीं कोने पर बैठ कर या बीच बीच में जब भी वो लोग थोड़ा रेस्ट करते थे तब वो लिख लेते थे या फिर उसको कोलेट कर लेते थे। तो इस तरीके से जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन्स ऑफ जीनियसेस, हाउ टू प्रैक्टिस वॉकिंग एवरी डे, या फिर द लाइफ ऑफ अ जीनियस। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो द लाइफ ऑफ जीनियस के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि जो जीनियसेस ने अपनी लाइफ जी है। मुझे लगता है कि इतनी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लाइफ को उन्होंने इंजॉय किया है, और इतनी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी उन्होंने एक अपने लिए रास्ता चूज किया। वॉकिंग एक गुड एक्सरसाइज भी होती है। वॉकिंग जब आप लॉन्ग वॉक पे जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर बनता है वो बनता है ए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है बच्चों, देखते हैं इसकी आंसर की क्या आएगी, वो एक अलग पहलू है। मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दे रही हूँ। टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज, लास्ट वाली लाइन कहती है टू पैब्लो द आइडिया ऑफ संडे वॉज एट होम डे। इस नाते आपका आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74, द राइटर्स इन द पास्ट में राइटर्स कैसे थे। मेरी तरफ से आंसर मैं देना चाहूंगी कि रॉट अ लॉट इन बुक्स, भाई राइटर्स तो किताबों में ही लिखेंगे, तो मुझे तो ये सही आंसर नहीं लगता। फॉलोड अ पर्टिकुलर डेली रूटीन, ये भी मुझे नहीं लगता। इंजॉयड द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, तो बी और सी में टाई है। अगर मैं रहती तो मैं सी को आंसर देकर आती। ठीक है, अगेन मैं फिर से बार बार कहूंगी, ये मेरा ओपिनियन है। इन देयर डेली रूटीन्स में क्या होता था, उनको प्रिवेसी नहीं मिलती थी, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वॉज अ क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ये आपके पैसेज में बिल्कुल सीधे सीधे लाइन दे रखी है कि कुछ एक आर्टिस्ट जो वॉकिंग है उसको एक क्रिएटिविटी मानते थे और एक इंस्पिरेशन मानते थे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 77 है, एंटोनिम पूछा गया है डेलिटेंट का। डेलिटेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। डेलिटेंट के 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रैपिड, प्रोफेशनल, टाइडी एंड स्टूपिड। ठीक है, अब स्पेलिंग है आपकी DILETT है, डेलिटेंटे है वो, है ना, याद रखेंगे। तो डेलिटेंटे का जो मीनिंग बताया गया है वो होता है, इसका जो अपोजिट जाएगा वो जाएगा प्रोफेशनल, क्योंकि डेलिटेंटे होता है जो बहुत केयरलेस होता है, जो अपनी चीज़ों में क्लियर नहीं होता है, जबकि प्रोफेशनल क्या होता है, अपने गोल में बिल्कुल क्लियर होता है। तो डेलिटेंटे होता है जो मस्त मौला होता है, लैकिंग होता है, लैक ऑफ एक्सपर्ट स्किल्स होता है, जबकि प्रोफेशनल में लैक ऑफ एक्सपर्ट स्किल्स नहीं होता। तो मेरी तरफ से आंसर जाएगा बी। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है जो बहुत वीक पर्सनालिटी होती है, तो उस हिसाब से आपका आंसर जाना चाहिए अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी कि अ वीक पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। माई लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वेडिंग, ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं जाएगी, तो मेरी तरफ से आंसर जाएगा ए। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। नो सूनर हमेशा THAN देन को फॉलो करता है, ये मैं लिख देती हूँ बच्चों।
सॉरी मैं ज़रा मार्कर चलाना ध्यान नहीं रहा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं। ये देखिएगा, ये रहा आपके पास 80 का आंसर। नो सूनर के बाद आप व्हेन को फॉलो नहीं करते, देन को फॉलो करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। सिनोनिम्स बताना है पर्स्पिकैशियस का। पर्स्पिकैशियस होता है जो धूर्त होता है, चालाक होता है, तो श्रूड, ए इज द राइट आंसर। हैजी, हैजी एक मीनिंग दे रखा है बच्चों, हैजी का मीनिंग होता है जो अस्पष्ट होता है, क्लियर होता है जो स्पष्ट, बैड मतलब बुरा, तो ये आंसर नहीं जाएगा, तो 81 का आंसर जाएगा ए, श्रूड। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने आपको बता दिया, व्हेन नहीं आएगा देन आएगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर की बन जाएगी सी। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इस हिसाब से आंसर बन जाएगा ए। ये पैसिव स्ट्रक्चर दे रखा है, इज एम आर वॉज वर प्लस V3। क्वेश्चन नंबर 78, अ मैन ऑफ ईडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, जिसका मतलब है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, तो इसका आंसर बन जाएगा ए। गिव एंटोनिम्स ऑफ डेलिटेंटे, डेलिटेंटे का मीनिंग होता है जो कि लैक ऑफ एक्सपर्ट स्किल्स होता है, तो प्रोफेशनल इज द राइट आंसर। सम आर्टिस्ट्स रिसोर्टेड टू वॉकिंग, इट वॉज अ क्रिएटिव इंस्पिरेशन, सी इज द राइट आंसर। इन देयर डेली रूटीन्स, अपने डेली रूटीन्स में दे डिड नॉट गेट एनी प्रीवियसली, तो डी इज द राइट आंसर। द राइटर्स इन द पास्ट, मेरी तरफ से तो देखो इसमें डाउटफुल क्वेश्चन तो नहीं है, मैं अगर आंसर दूंगी तो कहूंगी इंजॉयड द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, जो भी डिफिकल्टीज थी उन्होंने उसको इंजॉय किया, अपने हिसाब से उन्होंने अपने लिए एक मार्क, गोल मार्क कर लिया। पैब्लो के लिए एट होम, ये राइट आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। द पैसेज इज अबाउट व्हेन वी कैन लर्न, व्हाट वी कैन लर्न, तो ए इज द राइट आंसर। ये मेरी तरफ से आंसर की थी, शाम की आंसर की के लिए वेट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। ये पूरी तरीके से मेरा ओपिनियन है, पटवार का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई था, पहली बार इंग्लिश आई थी बट लेवल हाई था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, वॉच करने के लिए। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं शाम को, शाम वाले शिफ्ट के लिए। बाय बच्चों, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।